तो हमने डी मोइवर थ्योरम लास्ट क्लास में देखी थी और उसका क्या देखा था? एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन होता है उसका? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर निकालना, वो पॉजिटिव पावर भी हो सकती है, नेगेटिव पावर भी हो सकती है और कोई रैशनल पावर भी हो सकती है, p बाई q टाइप की। ठीक है, तो अब जो nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम क्या करते हैं? सपोज z कोई तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, तो nth रूट का मतलब क्या है कि हम क्या निकालेंगे? z की पावर 1 बाई n। जैसे तुम पढ़ते हो रियल नंबर में, जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यूज यानी 2 रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या आई? 2 वैल्यूज आई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का nth रूट निकालेंगे तो उसकी टोटल वैल्यूज कितनी आएगी? n आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे डी मोइवर थ्योरम को। डी मोइवर थ्योरम को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोलर फॉर्म चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे? पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर हम इसके nth रूट निकालेंगे तो वो nth रूट डी मोइवर थ्योरम की हेल्प से क्या आते हैं? यहाँ पे 1 बाई n क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या होगा? r टू दी पावर 1 बाई n और cos 2 के पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस थीटा अपॉन n, जहां पर k की वैल्यू 0 से शुरू होके कहां तक जाती है? n माइनस 1 तक। तो ये k की वैल्यूज कितनी है टोटल? 0 से शुरू होके n माइनस 1 तक है, तो मतलब कितनी है? n। 1 टू n माइनस 1 तो n माइनस 1 हो गया और ये 0 और उसमें इंक्लूड हो गया तो n। तो कितनी वैल्यूज है? n वैल्यूज। तो z टू दी पावर 1 बाई n की हमें टोटल कितनी वैल्यूज मिल रही है? k की वैल्यूज की कॉरेस्पॉन्डिंग n। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिस एग्जांपल में हम क्यूब रूट निकालते हैं या 6 रूट निकाल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्यूब रूट अगर निकालेंगे किसी का तो कितनी वैल्यूज आएगी? 3 वैल्यूज। 6 रूट में निकालेंगे तो कितनी वैल्यूज आएगी? 6 रूट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो ये कौन सा एग्जांपल है? क्यूब रूट निकालने का। यहाँ पे z की वैल्यू क्या है? z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे? हमें तो डी मोइवर थ्योरम लगानी है। डी मोइवर थ्योरम लगाने के लिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? r और थीटा। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा? r इज मॉडुलस ऑफ z, जिसकी वैल्यू क्या होती है? इसका स्क्वायर और इसके गुणांक का स्क्वायर। इसका 1 का स्क्वायर इज 1 और आयोटा का गुणांक इज 1, तो क्या हो जाएगा? 1। बातें नहीं करनी है। ठीक है, आयोटा के बेटा गुणांक का स्क्वायर मोड निकाल रहे हैं। हमने फॉर्मूला क्या देखा था? अगर x प्लस आयोटा y है z, तो मोड z इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो आयोटा का स्क्वायर हम करते हैं वो कहाँ करते हैं? जब हम रेशनलाइजेशन कर रहे होते हैं, तब जब नीचे वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं वहां पे। यहाँ पे हम मॉडुलस निकाल रहे हैं तो इसके गुणांक का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आयोटा को यहाँ अंदर नहीं लेना है, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले हमें क्या निकालना है? अल्फा। तो अल्फा इज tan इनवर्स मोड y अपॉन x। तो ये किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स, यहाँ पे मोड की तो
कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज होती तो हम यहाँ पे क्या पॉजिटिव करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, 1 भी और आयोटा भी। y क्या होता है, y का गुणांक 1, x क्या होता है, ये जो रियल पार्ट है 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज 1, तो ये क्या आ गया पाई बाई 4। अब ये कौन से चतुर्थांश में है, z फर्स्ट में है। फर्स्ट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं z की पोलर फॉर्म क्या आ गई, पोलर फॉर्म ऑफ z इज r इज √2 एंड cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। √2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, z की पावर 1/3। तो हमें पता है टोटल 3 वैल्यूज मिलेंगी, तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ z टू दी पावर 1/3 r मतलब ठीक है आ जाएगी, यहाँ पे एक से ज्यादा है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 1/2 की पावर भी 1/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/6, 1/6 हो जाएगा ना। 1/2 इंटू देखो 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 1/3, ये दोनों गुणा हो जाएंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/6। और अंदर अब हम लगा देंगे कितनी वैल्यूज लेनी है हमें k की, यहाँ पे 3 वैल्यूज, मतलब k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब k की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा cos थीटा बाई n। थीटा क्या है तुम्हारा पाई बाई 4 और n क्या है nth रूट मतलब थर्ड रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये cos पाई बाई 4/3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4/3, जो कि किसके बराबर हुआ 2 टू दी पावर 1/6 cos पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 12, ठीक है। ये तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू क्या आएगी 2 टू दी पावर 1/6 cos k की वैल्यू हम रख देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 4/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4/3। इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। अब k की वैल्यू क्या ले लेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस थीटा अपॉन n। तो तीसरी क्या हो जाएगी 2 टू दी पावर 1/6 cos 4 पाई प्लस पाई बाई 4/3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4/3। इसकी भी वैल्यू सॉल्व करके लिख देना क्या आ रही है पाई में, ठीक है। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना तुमने सीख ही लिया है। एक बार पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये फॉर्मूला ही तो लगाना है, ये देख के कि कितनी वैल्यूज लेनी है तुम्हें k की।